आपको अपनी रूट्स को हमेशा पकड़ के रखना चाहिए और मेहनत करने से भागना नहीं चाहिए। और जो भी चीज़ करनी है एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसाइड करके बहुत डिसाइसिव रहना है। जो डिसीजन मेकिंग जिसकी अच्छी नहीं है वो कभी भी किसी फील्ड में अच्छा नहीं कर सकता, वो डिलेमा में ही जीता रहेगा। सो बैठो, इंजीनियर हो, सोचो अपने बारे में और डिसाइड करो और फिर चीज़ों को करना शुरू करो। आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आप एक्सेल कर सकते हो किसी न किसी फील्ड में, तो जरूर आपको डिसाइड करना है। अब आप इंजीनियरिंग तो कर ही लिए हो, कई बार चीज़ें आपसे बाय डिफॉल्ट हो जाती है। जैसे नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो बचपन में ही नहीं सोच लिए थे कि करूंगा, फील्ड में पहुंचे, जेवलिन फेंका, अच्छा लगा, करने लगे, और जिस फील्ड में कोई रोल मॉडल नहीं था उनके पास और उसमें स्वर्ण पदक लेते आए। तो आपके साथ भी इंजीनियरिंग हो गई, चलो बाय डिफॉल्ट ही हो गई, आपने अपने दोस्तों को देख के इंजीनियरिंग कर लिया। लेकिन अब आपका ये है कि इंजीनियरिंग कर तो ली है, इससे मैरिज हो गई है, 4 साल का बीटेक हो गया भाई साहब, 4 साल उसके साथ टाइम बिता लिए हैं, तो अब उस फील्ड में कुछ अच्छा करके दिखाएं ना, तब तो बात है कि हाँ भाई अब चूज कर ही लिया था, किसी भी वजह से कर लिया था, उसको कोसना नहीं है, अब उसमें कैरियर बना के देखें ना। कई लोग कोसते रहते हैं यार इंजीनियरिंग ले ही क्यों ली, अरे तो क्या तुम कॉमर्स लेके बहुत झंडे गाड़ देते, वहां भी मेहनत करके ही कुछ मिलता बेटा, वहां भी जाके कुछ करना पड़ता, तभी चीजें होती, ऐसे नहीं हो सकते, इतना आसानी से चीजें नहीं हो सकती। तो वो लगता है कई बार आप जहां होते हो वहां पे लगता है कि चीजें थोड़ी डिफिकल्ट हैं, कहीं और होता तो शायद इजी हो जाती। इंजीनियरिंग ही क्यों कर ली, अरे अब कर लिया है भाई साहब, उसको कोसो मत, जो आपके पास है ना उसकी रिस्पेक्ट करना सीखो, उसकी इज्जत करना सीखो कि हाँ भाई ये है मेरे पास, मैं इंजीनियरिंग हूँ स्टूडेंट, मुझे यहाँ पे कुछ एक्सेल करना है ना। इंजीनियरिंग का स्टूडेंट जब गूगल चला जाता है तो उसकी वैल्यू तो बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि वो अपने को प्रूफ करता है। इसलिए वो नहीं कोसता कि मैंने इंजीनियरिंग क्यों कर ली, कोसते वो हैं जो फ्रस्ट्रू लोग हैं, जिनसे कुछ हो नहीं पा रहा है तो कोसते हैं। वो कॉमर्स फील्ड में भी कुछ करते ना तो भी नहीं कर पाते, वो स्पोर्ट में जाते तो भी कुछ नहीं कर पाते। तो आपने अगर इंजीनियरिंग चूज कर ली, अब आपको इंजीनियरिंग चूज करने के बाद कुछ ऐसा करके दिखाना है कि आपको ये प्रूफ करना है कि इंजीनियरिंग मैंने सही चूज करी थी। यही होता है, कई बार आप चीजें चूज कर लेते हो, डिसीजन ले लेते हो और डिसीजन को फिर करेक्ट करते हो। करेक्ट डिसीजन लेना यार बहुत टफ है लाइफ में। जिनको लगता है ना कि मैं ऐसी चीज सोचूं, जो सोचूं वही सही हो जाए, इट इज इम्पॉसिबल। मैक्सिमम फील्ड में यही होता है कि आप डिसीजन पहले ले लेते हो और उस डिसीजन को फिर करेक्ट करने के लिए एफर्ट लगाते हो। आप करेक्ट डिसीजन ले लोगे, ये चीजें बहुत इंपॉसिबल सी हैं, क्योंकि फ्यूचर में आपके डिसीजन का क्या इंपैक्ट होगा यू नेवर नो। तो आप जो डिसीजन ले रही हो उसको करेक्ट बनाने की कोशिश करो, रेदर देन ये सोचो कि मैंने डिसीजन ही गलत लिया है। ऐसे तो मैक्सिमम डिसीजन आपके गलत ही लाइफ में होंगे, आप आगे भी करके देखना। इसीलिए चीज़ों को सीरियसली लेना सीखो और हमेशा अपने टाइम को कहाँ यूटिलाइज कर रहे हो, आपका दिन कहाँ जा रहा है, आपका हर घंटा कहाँ जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप अपने टाइम को कंट्रोल कर ले गए, अपने दिन को कंट्रोल कर ले गए, अपने महीने को कंट्रोल कर ले गए, अपने पूरे साल की प्रिपरेशन को कंट्रोल कर ले गए, मैं बता रहा हूँ गेट जैसा एग्ज़ाम बहुत टफ नहीं है, बहुत ईजिली क्रैक कर सकते हो।